बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। republicpolicy.com के प्लेटफॉर्म से मैं अब्दुल लतीफ़ और मेरे साथ चौई ताहिर मकसूद चीना साहब मौजूद हैं। जी नादरीन, आज 10 जनवरी 2024 पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का एक बड़ा अहम दिन है और आज पेशावर हाई कोर्ट से PTI की जो इलेक्शन सिंबल बैट वापस लिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो उस फैसले को आज पेशावर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है और इलेक्शन सिंबल PTI को बहाल कर दिया है, वापस दे दिया है। तो जी चौधरी साहब, आप इस पे ज़रा रोशनी डालें, नादरीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन इकराम और मलिक साहब, देखिए, ये मैं समझता हूँ कि PTI की एक तरह की जीत है। ये उनका निशान बहाल हो जाना, और उनके जो अली ज़फ़र वकील हैं वो कह रहे थे कि आज ये फ़ैसला हो गया है कि अब PTI को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये जनरल सी बात है। इस तरह के ज़ाहिर है यहाँ पे पाकिस्तान में लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जो निशान है वो आसानी से लोगों को याद रहता है वोट देते वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको लोग जाने या ना जाने, उसके निशान बल्ले को लोग जानते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे PTI को आने वाले इलेक्शन में बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो ये कहा जा रहा था कि जी PTI के साथ ज़्यादती हो रही है और उनको कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इस बात की नफ़ी हुई। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अदलिया और अदालतों और अदालती निज़ाम की जीत है। जी नादरीन, बिल्कुल चौधरी साहब ने सही फरमाया कि ये इस फैसले से पाकिस्तान की अवाम का पाकिस्तान की अदालतों पर एक तरह से एतमाद में इजाफ़ा हुआ है और एतमाद बहाल हुआ है। चौधरी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और फैसला हुआ है कि जिसमें सिविलियन का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में उसको उन्होंने उससे मना फरमाया है कि ये सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल नाज़रीन, ये 5 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जिसने ये फ़ैसला महफूज किया। तो आपको याद होगा कि 3 माह पहले उन्होंने इंटरम में एक फ़ैसला दिया था जिसमें ये कहा था कि जो फ़ौजी अदालतें हैं उनमें जो सिविलियन के केस चल रहे हैं वो आप ट्रायल करते रहें, बट आखिरी फ़ैसला अनाउंस नहीं करना। तो आज जो है वो डिटेल फ़ैसला आ गया है। फ़ैसला जो ख़बरों के मुताबिक 125 सफ़ात पे और जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने उसको लिखा है, उसमें कैटेगोरिकली ये कहा गया है और मिसाल दी गई है कि बरतानिया में 1941 में जंगी हालात थे, लेकिन अदालती निज़ाम जो था वो कायम था। उस वक्त वहाँ पे कोई स्पेशल फ़ौजी अदालतें कायम नहीं की गईं, और उसके मुकाबले में ये बताया गया कि पाकिस्तान में तो ऐसे कतन हालात नहीं हैं और पाकिस्तान में आम अदालतें कायम हैं, मौजूद हैं। तो जो सिविलियन हैं अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनका जो ट्रायल है वो आम अदालतों में होना चाहिए। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि लोगों का अगेन जो पहले मैंने बात की कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका अदालतों पे एतबार बढ़ेगा। आम तौर पे ये कहा जाता था कि जनाब ये चूँकि इसमें फ़ौजी बराह मुलव्वस हैं कि फ़ौजियों की इंस्टॉलेशन पे लोगों ने हमले किए थे मुबैना तौर पे, तो यहाँ पे जो फ़ौज की हायरार्की है या फ़ौज के अफसरान हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं और ये अदालतें फ़ैसला नहीं कर सकेंगी इस्टेब्लिशमेंटों के ख़िलाफ़। तो आज ये इस फ़ैसले से ये भी साबित हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अदालतें आज़ाद हैं और अदालतें आज़ादाना फ़ैसले कर रही हैं, और लोग जो हैं उनको अपना आम अदालतों में फेस करना होगा। अगर उन्होंने किसी ने 9 मई के वाक़या को उसी को बेस बनाया गया है, अगर उसको किसी ने 9 मई के वाक़या को कोई जुर्म किया है तो जो पाकिस्तान की आम अदालतें हैं वहाँ वो फेस करें, जुर्म साबित होने पे उनको सज़ा दी जाए, वरना वो बरी होंगे। जी चौधरी साहब, मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मैं नाज़रीन के लिए ये गुजारिश कर दूँ कि जो पाकिस्तान का आइन और जो मौजूदा अदालती निज़ाम है उसमें फ़ौजी अदालतों की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हुकूमत वक्त चाहती है कि कोई ऐसा जुर्म सरज़द हुआ है जिसकी ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में है, तो उसके लिए पहले आइन में तरमीम की जाए ताकि फ़ौजी अदालतों के जवाज़ का
کوئی جواز بنایا جا سکے. ادروائز جو آپ کا ایگزسٹنگ جوڈیشل سسٹم ہے جس میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں, سیشن کورٹس ہیں, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, تو ان کی موجودگی میں فوجی عدالتوں کا کوئی تک نہیں بنتا تھا, کوئی ان کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوئی ہے کہ کسی سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا. تو میں اس کے ساتھ ملزم میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ اس میں جو اس وقت 9 مئی کے واقعات پہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں عام طور پہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات درج ہیں. تو اس طرح یہ دونوں فیصلے جو پشاور ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ میں یہ جو فیصلہ ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے اس طرح کی خوشخبری ہے کہ ان کے حق میں یہ فیصلہ ہے. ہاں جی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. ویسے تو پی ٹی آئی والے اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ 9 مئی کا ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, اس میں ان کو ملوث کیا گیا ہے, ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. ظاہر ہے یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. دوسری طرف جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ادارے ہیں, ہماری پولیس ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کیا ہے. تو اینی ہو اب ان کا ٹرائل تو جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں انہوں نے کرنا ہے. یہ ان کے خلاف ایویڈنس لائیں گے, عدالتیں اگر وہ قصوروار ہوں گی تو سزا دے دیں گی. تو یہ واقعتاً ایک جو امپریشن بن رہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے یا ان کو فوجی عدالتوں میں, چونکہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے ایک امپریشن لوگوں میں یہ ہے کہ وہاں پہ تو صفائی کا موقع ہی نہیں ملتا اور وہاں پہ بند کمروں میں ہی ساری کارروائی ہوتی ہے. تو یہ اوپن کورٹس میں ٹرائل ہوگا تو ٹھیک ہے, اگر کسی بندے نے جرم کیا ہے تو وہ اس کو بھگتے. جی ناظرین, جو حالات تھے ان پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے. اگر آپ لوگوں کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے جو ہے کامنٹ باکس میں وہ ضرور دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اور چوہی طاہر مقصود صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.